वोटर का काफिला आज आ पहुंचा है दतिया जिले की भांडेर विधानसभा सीट पर। भांडेर विधानसभा सीट में पिछले 10 विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 5 चुनाव जीते हैं, कांग्रेस ने 4 चुनाव जीते हैं, वहीं एक बार यहां बीएसपी ने जीत दर्ज की है। तो आइए चलते हैं, क्या है भांडेर विधानसभा का मिजाज और किस तरह के हैं यहां वोटर के हालात। विकास क्या, ग्राम पंचायत द्वारा ही विकास हुआ है, बांध वगैरह बने हैं, स्कूल बने हैं, यही और क्या काम हुआ है? हाँ, काम तो हुआ है। विधायक जी आती है कि नहीं आती है? विधायक जी आते हैं तो रूट पे घूमे चले जाते हैं। अच्छा, हाँ, ये पढ़ाई लिखाई भी बढ़िया चल रही, कोनो वैसी कोनो कोई समस्या ही नहीं है। पानी वानी बिजली पानी बढ़िया है, मान बोरिंग है, नल भी है गाँव में, अभी लाइट आती है और बीच बीच में कट भी जाती है और अब कोनो दिक्कत नहीं है और मोटर बिगड़ी रही है, नल आ नहीं रहे। हाँ, थोड़ा यहाँ पे काम कम हुआ है, दतिया के मुकाबले दतिया में ज़्यादा काम चलता है, यहाँ पे नहीं हुआ है। भांडेर में रोड की व्यवस्था ख़राब है, बसों का आवागमन 5:30 बजे के बाद बंद हो जाता है, इसको 6:30 या 7 बजे करवाया जाए। सवारियों को परेशानी होती है जाने में। पास में ही पंडूखर का धाम है, शाम को सवारी आती हैं, बसों का टाइम नहीं है, 5:30 के बाद कोई बस नहीं जाती है, लास्ट गाड़ी 5:30 बजे है। कभी कभी 6 बजे की गाड़ी चलती है, कभी नहीं चलती है, सवारियाँ परेशान होती हैं। जो विधायक हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, रोड बनवा रहे हैं, लाइटें लगवा रहे हैं, नल की व्यवस्था है, बिजली की है। बेहतर साफ़ सफाई ठीक है पहले की अपेक्षा, पानी की सप्लाई भी ठीक है, बस और क्या। सड़कें तो जो हैं वो हैं, केवल बाहर की सड़कें सही हैं, अंदर की तो भगवान मालिक। जो हम अपने मेन बाज़ार की बता रहे हैं, जैसे पानी की व्यवस्था भी नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, बस और भी कुछ आदि सीवर सड़कें। हाँ, क्या हालात है इस बार चुनाव में, कैसा क्या लग रहा है आपको? कुछ नहीं लग रहे भाई साहब, सब बेकार है। अच्छा, विकास नहीं, कुछ नहीं है विकास, सुनसान डली है। तो विधायक तो 2 बार जीत गई है। कुछ भी नहीं है। अच्छा, भांडेर में क्या स्थितियाँ हैं? बीजेपी चल रही है, अच्छी है। हाँ, तो लोग तो कह रहे हैं सड़कें और सीवर और पानी की समस्या। अब तो वो तो हर जगह होती है, चाहे कोई पार्टी हो। तो ये समस्या हल नहीं हुई, उसके बाद भी ठीक है। थोड़ी बहुत समस्या हल हुई, थोड़ी पूरी नहीं हुई। पूरी नहीं हुई। अब सुविधा बहुत मिल रही है आज के, महिला योजना को चल रही योजना, सरकार की योजना। हाँ, इसी चल रहा है। भांडेर विधानसभा सीट में पिछले 10 विधानसभा चुनाव जो हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 5 चुनाव में जीत दर्ज की है, 4 चुनाव कांग्रेस ने जीते हैं, जबकि बीएसपी ने 1 चुनाव जीता है। इस बार भी भांडेर में कांटे की उम्मीद जताई जा रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे, जो आम लोग हैं उनसे ही बात करेंगे किस तरह के हालात रहे हैं। अभी तो बिजली की समस्या ज़्यादा चल रही है भांडेर के अंदर, बिजली का मेन मुद्दा रहेगा इस बार विधानसभा चुनाव में। और विकास कैसा रहा है? विकास तो हुआ है, लेकिन विकास इस हिसाब से होना था वो तो अभी थोड़ा सा विकास की और आशा रखता है पब्लिक। क्या हालात है विधानसभा सीट भांडेर के इस बार? 18 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के शासन में भांडेर इतना पिछड़ चुका है कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटी विधानसभा के रूप में, इसको विकास के नाम में सबसे छोटी विधानसभा अगर है तो हमारी भांडेर विधानसभा है। कांग्रेस कह रही है कि सबसे पिछड़ी विधानसभा है भांडेर। देखो, कांग्रेस के पास तो ना कोई मुद्दा है ना कोई नीयत है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की संचार केंद्र में और मध्य प्रदेश में। भांडेर में किस तरह का विकास रहा है? चारों तरफ विकास ही दिख रहा है। क्या विकास रहा है? रोड है, सड़क है, बिजली है, लाइट है, सारा सिस्टम है। बीजेपी का कहना है कि रोड है, सड़क है, बिजली है, सब कुछ है, कांग्रेस जबरन हल्ला मचाती है। आलम यह है भांडेर विधानसभा का
कि यहाँ से 3 राज्य मंत्री आते हैं, सांसद बीजेपी का है, नगर पालिका अध्यक्ष भी बीजेपी के हैं, लेकिन पानी भी मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। और 3 साल से उड़द एवं तिली की फसल बर्बाद हो रही है, लेकिन किसान को आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। फसल बढ़िया है, कोई फसल को नुकसान नहीं हो। फसल अगर ऊपर वाले की मर्जी अगर खराब भी होती है तो पैसा भी देती है हमारी बीजेपी के दावे, कांग्रेस के आरोप आम आदमी पार्टी को भी शामिल कर लेते हैं। कांग्रेस कह रही है कि विकास हुआ नहीं है। आम आदमी पार्टी क्या सोचती है बीजेपी के दावों को लेकर? भाजपा कहती है विकास करवाया हमने। भाजपा एक भी विकास भांडेर में दिखवा दे, कौन सा विकास भाजपा ने करवा दिया या कांग्रेस पार्टी ने कौन सा विकास करवा दिया? जब किसी पार्टी का अध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष नहीं था, जब विकास हुआ है उसके बाद ये रोड तो नेशनल काम चल ही रहा है रोडों का। जी कौन भाजपा ने करवा दिया, कौन ने करवा दिया? सब बातें गलत हैं। अब की मैं भांडेर विधानसभा की जनता परिवर्तन चाहती है। भ्रष्टाचार रोकने के लिए लगातार प्रयास चल रहा है। मध्य प्रदेश और देश की सब सरकारों ने काम किया है। भांडेर में भी लगातार वो दावे कर रहे हैं बीजेपी। चरम सीमा पर है भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में। भांडेर में क्या स्थिति है? उनका कहना है कि बहुत कड़ी स्थिति है। आप बिजली की बात कर रहे हैं, 4-4 घंटे बिजली नहीं मिल रही। किसान कितना परेशान है, और जी सब लोग परेशान है बिजली की वजह से। बिजली की इतनी तंग है और अधिकारी से बात नहीं कर पा रहे यार कि क्या नहीं पा रहा कि लाइट क्यों नहीं दे रहे भैया, क्यों परेशान है, किसान क्यों परेशान है, धान की फसल क्यों पानी क्यों नहीं पहुंच रहा है। ऊर्जा मंत्री ग्वालियर चंबल अंचल से आते हैं, आपकी बात क्यों नहीं सुनते अधिकारी? बिजली कहाँ नहीं मिल रही। बिजली जब 15 साल पर दिग्विजय सिंह थे, 24 घंटे में 4 घंटे लाइट आती थी और 20 घंटे गायब, तब बिजली की समस्या थी। बिजली की समस्या कुछ महीने के लिए आई, हमने ठीक कर ली उसकी बिजली की समस्या। और जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, तो भ्रष्टाचार तो कांग्रेस की जननी है। भ्रष्टाचार हम नहीं कह रहे, भ्रष्टाचार है। राजीव गांधी कहते थे कि हम 100 रुपये भेजते हैं और 15 रुपये क्षेत्र में पहुँचते हैं। हम नहीं कह रहे जी। उनके विधायक कहते हैं, जो 1.25 साल सरकार है, उनके विधायक कहते हैं कि अगर घोटालाबाज को भ्रष्टाचार करा रहा है तो वो दिग्विजय सिंह करा रहा। हम नहीं कह रहे थे, उनके विधायक बोलते थे। घोटाले और भ्रष्टाचार तो दिग्विजय सिंह जी ने किया, घोटाला भ्रष्टाचार राजीव गांधी ने किया है। लगातार बीजेपी दावा कर रही है इस बात का। 3-4 दिन में एक घोटाला उजागर होगा। 2 साल से दतिया जिले में जितने ट्रांसफार्मर रखे गए हैं, उनकी किसी भी किसान को आज तक रसीद प्राप्त नहीं हुई है। अब जो योजना का लाभ लेंगे वो ठेकेदार और बिजली विभाग के अधिकारी लेंगे। यदि किसी को कोई शक हो तो किसी गांव में चल के एक किसान की रसीद बता दें तो मैं उनकी ज़िंदगी भर गुलामी करूंगा। योजनाओं का लाभ ठेकेदार और बीजेपी के लोगों को ही मिलता है? नहीं, इनका तो काम आरोप लगाना है। अपनी जो इन्होंने गलतियां की हैं, भ्रष्ट प्रशासन इन्होंने दिया कांग्रेस वालों ने, चाहे वो नेहरू जी के समय हो। सबसे पहले मैं इनका घोटाला बताऊं, जब जैसे देश आज़ाद हुआ उस समय सबसे पहले इनका, जब पूरे देश में जब कोई कार खरीदी थी, सबसे पहले इनकी नेहरू जी ने, उस समय कार घोटाला हुआ था। उसके आप देखिए लगातार 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, चाहे कोई बीजेपी 18 साल की बात कर रही है, आप क्या कहना चाहेंगे? आप अरे इतना भ्रष्टाचार, इतना वो है। और बिजली की समस्या पे तो यहाँ तक है कि यहाँ का मौजूदा भाजपा का विधायक हड़ताल पर बैठा। इससे ज्यादा समस्या क्या हो सकती है? बीजेपी के विधायक जो है हड़ताल पर बैठ गए बिजली के लिए, क्या है अपनी सरकार के? अरे अब उस दिन कार्यकर्ता थे अपने, वो परेशान हो रहे थे कुछ कारण बस लाइट के, तो बैठ गए बीजेपी। तो इसका मतलब कांग्रेस का जो आरोप है वो सही आरोप है कि बिजली की समस्या है? जी नहीं, समस्या नहीं थी। आप तो इनसे जो पूछो, 60 साल में इन्होंने कोई भी ऐसी योजना हो जो इन्होंने की हो और जनता के भी जा सकते हो। हमारी ढेर सारी योजना के लिए और भी के चुनाव में 2018 के समय हमने कई कांग्रेसियों के 2-2, 3-3 लाख रुपए के बिल माफ करे। इनसे पूछो, इनके भी, इन लोगों में से किसी बहुत सारे लोगों के बिल माफ हुए होंगे। कांग्रेसियों के बिल माफ हुए, बताइए। हाँ हुए। वो सरकार की योजना थी। स्कूल कॉलेज जो पुराने बने हैं, जो भाजपा के बाप दादाओं ने बनवाया, कांग्रेसियों ने बनवाया, उनमें तुमने शिक्षा प्राप्त। अबे आप तहसील में एक साइन बिना पैसे के नहीं करा सकते। आप एक पटवारी तो सरकारी काम है जो होते हैं, सरकार का काम है। ठीक है, सरकार आप क्या बीजेपी ने भ्रष्टाचार पे लगाम लगाया है? कांग्रेस का कहना है कि बिल माफ हुए, तमाम तरह के आज जो इंस्टीट्यूशन खड़े हुए हैं, चाहे अस्पताल हो, सब कांग्रेस के समय के। देखिए, माननीय शिवराज सिंह जी जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, उस समय उन्होंने एक समूचे
प्रदेश के जितने भी बिजली के बिल थे, चाहे वो कांग्रेस से हो चाहे बीएसपी से हो, उन्होंने ये नहीं देखा जिस प्रकार से आसमान से जैसे पानी बरसता है और प्रत्येक फसल के धरती पर प्रत्येक जो वस्तु है या जो फसल है उसको पानी लगता है, ठीक इसी प्रकार से लाडली बहन योजना के माध्यम से अभी भी तुम लोग कांग्रेसियों की महिलाओं को 1250 रुपए देने का काम कर रहे हैं। 18 साल में लाडली बहना नहीं दिखानी, आज तुम्हें लाडली बहना दिखाने लगी। अभी 18 साल तक कहाँ गए थे? अभी 1800 का अगर इनका 1250 दे रही है, अपने घर से नहीं दे रहे ये लोग, जनता का पैसा है। नहीं, लेकिन उनका कहना है कि कांग्रेस के लोग भी लाभ ले रहे हैं। नहीं, लाभ भाई इनका घर का खजाना थोड़ी ना, ये सत्ता से बाहर होने के बाद में कांग्रेस की कोई महिलाओं को दे सकते हैं क्या? और सुनिए, जब अगर हमारी सरकार 15 महीने में आई थी, किसानों का कर्ज माफ हुआ था, इसमें शिवराज सिंह के भाई का भी कर्ज माफ हुआ। किसानों का कर्ज माफ हुआ था कमलनाथ सरकार के समय, तो भाजपा के बहुत सारे लोगों का किसी का कोई कर्ज माफ नहीं हुआ। कमलनाथ की सरकार झूठ के वादे पर बनी थी। उन्होंने कहा था 2 लाख रुपए देंगे, बेरोजगारों को 4000 रुपए देंगे। पहले सुनो भैया, सुनो। उन्होंने कहा था बेरोजगारों को 4000 रुपए देंगे। यहाँ बहुत सारे हमारे युवा साथी खड़े हैं, अगर किसी के खाते में 4000 रुपए आए हो तो वो बता सकते हैं। बेरोजगारों को 4000 रुपए महीने देने का वादा किया था कांग्रेस सरकार ने, मिला है क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये झूठ हत्या आरोप लगा रही। अब लाइट की मुद्दा बता दे, ये बताइए ऐसी कौन सी है बेरोजगारी बिल्कुल नहीं मिल रहा। जो खड़े सब पढ़े लिखे, किसी को बेरोजगार को भत्ता दिया था, कमलनाथ ने दिया था 15 महीना में, और किसी ने नहीं दिया। कमलनाथ के देख जो 15 महीना में उन्हें कर्ज माफ करो, शिवराज सिंह के घर भर को सुनना। हर गांव में गौशाला बनाई है, लेकिन भाजपा ने गौशाला बंद कर दी। हर गांव में बनी भाजपा ने गौशाला में केवल ट्रांसपोर्ट उद्योग चल गया था। ऐसा है आदरणीय हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह द्वारा इतनी योजनाएं चालू की गई हैं जन कल्याणकारी कि बच्चों को ड्रेसें, खाना, कपड़ा एवं जो है सब कुछ मिल रहा है। और दूसरी बात, खातों में पैसा आ रहा है। पहले उनमें से जो कटता था वो सबका सब पैसा खातों में कई योजनाएं दी हैं। एक मिनट भैया, एक मिनट। अभी पिछले टाइम से कर्ज माफी की बात करते हैं। केंद्र सरकार ने, मनमोहन सिंह की सरकार थी, 70,000 करोड़ का कर्जा माफ किसानों का किया था। हर एक मैनिफेस्टो में इनका रहा, भाजपा का कहना साफ, हर किसान का कर्जा माफ नहीं किया। देखिए, 2 लाख रुपया का कर्ज माफ करने के संबंध में कमलनाथ ने उस समय कहा, हम ये कह रहे हैं उस झूठ का जो वादा किया और उसके आधार पर इस प्रदेश में सरकार बनाई, 15 महीने चलाई, पर किसी के भी 15 रुपया माफ नहीं हुए। अगर हुए हो तो बताइए आप। लगभग अगर देखें पिछले 10 चुनाव में, क्या लगता है आपको जो बीजेपी दावा कर रही विकास का, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि उन्होंने विकास नहीं किया, 15 महीने में विकास हुआ, क्या लगता है? कांग्रेस के आरोप सही है। अगर लाइट की व्यवस्था अच्छी है तो विधायक को धरने पर बैठे थे विधायक पति तहसील के सामने, बताइए आप किसानों के साथ क्यों बैठे थे धरने पर? भ्रष्टाचार की तो हम नहीं कह सकते, लेकिन लाइट की व्यवस्था इतना फैले, वार्डों में सड़कें नहीं है। आप चल के देखिए सड़क की क्या स्थिति है, पता चलेगा आपको। विधायक 35 करोड़ में कांग्रेस से बिक के भाजपा वाले ने खरीदा 35 करोड़ में, और फिर भी उसको बोल रहे हैं कि विकास हुआ है। विकास तो विधायक का हुआ है। सौदेबाजी से सरकारें बनी है। नहीं, कोई सौदेबाजी नहीं हुई। सौदेबाजी का कोई मतलब ही नहीं होता ना। जनता देखती है। आज माने 4 वर्ष 5वीं बार सरकार बनने जा रही भाजपा की, तो क्या ये लोग कांग्रेसी लोग क्या कुछ नहीं कर पा रहे? फिर से सरकार बनेगी भाजपा की, लेकिन ये लोग क्यों नहीं कर पा रहे? 5 कहाँ हैं? आज 25 साल से ये लोग कहाँ थे? इनकी नहीं सुनी उनके विधायक कह रहे कर्जा माफ नहीं करे, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, इसलिए वापस हो गए। कर्जा माफ नहीं किया, वो कह रहे हैं सरकार। अगर हमारे कमलनाथ ने जो गौशाला बनाई थी, आज दतिया में सबको पता है, इतिहास में पहली बार हुआ है कि गायों के वजह से आज 6 लोगों की हत्या हुई है इस दतिया में, इस भारतीय जनता पार्टी में। हमारे 6 किसान मरे हैं, इसके जिम्मेदार
कांग्रेस ही है कि बीजेपी वाले। अगर ये गौशाला हमारे कमलनाथ जी ने बनवाई थी, अगर उनको सुचारू रूप से ये चालू कर गौशाला अगर होती तो इतना बड़ा जघन्य हत्याकांड नहीं होता। गौशालाएं बनी हैं, गौशालाएं बनी हैं, वो संचालित की जा रही हैं, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संचालित की जा रही हैं। उनमें जितनी क्षमता है उतनी क्षमता की गाय रखी जा रही हैं। बकाया जो अदर हैं वो बाहर घूम रही हैं। गौशालाएं भाजपा चला रही है, भाजपा कोई सब व्यवस्था बंद है, कहीं भी नहीं चल रही है। भाई साहब जिनने 18 साल में गौशाला नहीं बन पाई, हमारे कमलनाथ जी ने 12 ही महीना में गौशाला बनवा दी। कुछ कहना चाहते हैं आप बताइए। प्रणामी मंदिर का पुजारी हूँ और हमारे मंदिर में आज तक किसी विधायक ने, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे भाजपा के हों, किसी विधायक ने एक हैंड पंप नहीं लगवा पाया। आगे क्या करेंगे? ये पानी का इंतजाम है नहीं, है ही नहीं। क्या स्थिति है भांडेर शहर की? क्या स्थिति है जल को लेकर, सीवर को लेकर, अस्पताल को लेकर? बढ़िया स्थिति है जल का लेकर, सबको लेकर। सब आरओ का पानी चल रहा है। आरओ का पानी मिल रहा है? आरओ का पानी मिल रहा है। सब लाइनें टूटी पड़ी हैं, शहर में अंधेरा है, किसी वार्ड में भी एक बल्ब नहीं जल रहा है। और अस्पतालों में कई जगह स्टाफ नहीं है भाई साहब, 10-15 किलोमीटर दूर ले जाना पड़ता है गर्भवती महिला को लाद के। महिला डॉक्टर नहीं है, महिला डॉक्टर नहीं है, अस्पताल में बीमार होते हैं तो बाहर ले जाना पड़ता है लोगों को। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, डॉक्टर माया है, क्यों नहीं है, नर्स है, डॉक्टर भी है, सारी चीजें हैं। दतिया तक दतिया कितने 15 मिनट का रास्ता देती है, हमारी गाड़ी ले जाती, गाड़ी छोड़ने जाती है। महिलाओं के लिए जननी एक्सप्रेस जो उनके प्रस्ताव के लिए आती है, वो जननी एक्सप्रेस। लेकिन महिला को अगर दूसरी परेशानी हो तो डॉक्टर है ना? नहीं, डॉक्टर है ना अस्पताल में, डॉक्टर है। इस देश में एड्स और कैंसर के सिवा एक तीसरी बीमारी है अंधभक्ति। और व्यक्ति अंधभक्ति में इतना डूबा है, यही भांडेर अभी 1 महीने पहले इतनी परेशान थी पानी के लिए, वो कह रहे आरओ का पानी मिल रहा है। भैया निकल नहीं पा रहे रास्ते में, आरओ का जहाँ प्लांट है देखिए। भांडेर परेशान है। आम आदमी पार्टी कहाँ है? आगे आइए आप। भांडेर परेशान है, कांग्रेस बीजेपी। भांडेर बहुत परेशान है। भाजपा कहती है विकास करवाया, विधायक का विकास हुआ, विधायक के नजदीकों का विकास हुआ, बहुत विकास हुआ। 5 साल हो गई सांसद को, आज तक भांडेर की जनता ने देखा नहीं होगा कि भाजपा का सांसद है कौन। 5 साल से सांसद अगर नजर नहीं आएगा तो क्या होगा? मुख्य चीज ये है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। लोक हितकारी सरकार में सांसद का इतना बड़ा क्षेत्र है तो उसको भी एक समय निश्चित तौर पे अगर वो संसद में नहीं रहेगा तो लोक हितकारी मुद्दे कहाँ से उठाएगा? उसके पास भी जितना समय है, भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र में जितना समय भांडेर के लिए या भांडेर क्षेत्र के लिए हो सकता है, हमारी सांसद पर्याप्त देती है। और मुख्य तौर पे सांसद प्रतिनिधि, विधायक जी, हमारे जितने भी नेता हैं, सब लोग आते हैं, सांसद भी आता है, विधायक सब लोग। सर ये लोग किसानों की बात करते हैं, किसानों की ये लोग बात करते हैं। ये बताइए रात के 10 बजे लाइट देती है, भरी सर्दी में, तब आगे की सर्द, तब बर्फ जमती है। 10 बजे लाइट देते हैं, 12-2 बजे लाइट, रात को लाइट देते हैं, 12-2 बजे लाइट काट देते हैं। ये कौन सा नियम है किसान में? भारतीय जनता पार्टी कम से कम रात में भी दे रही है। दिग्विजय सिंह के समय पर 4 घंटे 24 घंटे में 4 घंटे 18 घंटे रहती थी जब दिग्विजय सिंह थे, तो 18 घंटे लाइट रहती थी। अब तो दिग्विजय सिंह यहाँ छोड़ गए थे, आज भी जो वहीं खड़े हैं। 4 घंटे लाइट नहीं मिलती है श्रीमान जी, 4 घंटे लाइट के लाने 5 घंटा लाइट, 4-6 घंटे लाइट नहीं मिल रही है क्या? मैं आपको एक बात बताऊं, लाइट मिल रही है। लाइट इसलिए नहीं मिल रही है कि 50 का कनेक्शन की है लेकिन 100 का कनेक्शन चला रहे हैं, फर्जीवाड़ा चला रहे हैं लोग बाग, इस चक्कर में लाइट नहीं मिल रही है। और भांडेर में सोनतलिया का विकास हुआ, सौंदीकरण हुआ। भाजपा के नेता ने कहा कि घर घर नहीं जा सकता सांसद, वोट लेने घर घर जा सकता है सांसद, लेकिन जनता से मिलने नहीं जा सकता सांसद। ये बड़ी बात है कि सांसद और जनप्रतिनिधि, चाहे विधायक हो सांसद हो, वो वोट मांगने के लिए घर घर जाते हैं लेकिन जनता के बीच नहीं जाते। इस तरह के आरोप भी सामने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने विकास के दावे किए तो कांग्रेस ने कई खामियां गिनाई है। अब आज जो भांडेर का चुनावी माहौल है वो हमने आपको इस डिबेट में दिखाया। अगली बार अगले किसी विधानसभा सीट पर फिर जानेंगे हाल, करेंगे जनता से बात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश।